मोदी सरकार का किसानों को 42,000 करोड़ रुपए का तोहफा, 2 दिन में होगा बड़ा ऐलान। सरकार का बड़ा फैसला, अब 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान की खरीदी होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। महतारी वंदन योजना से 5 लाख महिलाओं का नाम हटाया गया, जिससे दिवाली से पहले बड़ा झटका लगा। 20वीं किस्त ट्रांसफर होते ही यह खुलासा हुआ। जांच में अपात्र पाए जाने पर नाम सूची से हटाए गए। पीएम सूर्य घर योजना, अब हर घर की ऊर्जा जरूरतों का समाधान बनेगी। कोरबा की छतों पर लगे सोलर पैनलों से निकल रही सौर शक्ति ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में नया कदम बढ़ाया है, जिससे जनता को लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले को 140.96 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। इस राशि से सड़क, जल प्रदाय और अन्य विकास कार्यों को मिलेगी गति। सरकार के इस कदम से क्षेत्र की आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी और आम जनता को राहत मिलेगी। अनूपपुर में दूध संपर्क समृद्ध अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत किसानों को डेयरी उत्पादन की जानकारी दी जा रही है, जिससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 दिनों तक लगातार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। किसानों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब किसानों को धान खरीदी का भुगतान 1 हफ्ते में होगा। बैठक में कृषि, सिंचाई और शिक्षा से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए, जिससे किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ में 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे ने बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। इन ट्रेनों से यात्रियों को सीटों की आसानी से उपलब्धता मिलेगी। युक्तियुक्तकरण नीति से सुदूर वनांचलों में शिक्षा की लौ जली है। शिक्षकों की नई पदस्थापना से स्कूलों में बच्चों का उत्साह बढ़ा है, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरने की उम्मीद जगी है। सहकारी कर्मचारियों को इंसेंटिव अलाउंस न देने के निर्णय से नाराजगी बढ़ी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कर्मचारियों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि यह भेदभावपूर्ण है और जल्द पुनर्विचार की मांग की जा रही है। लापरवाह शिक्षकों पर सख्ती शुरू, निलंबन के बाद अब दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में होगी पोस्टिंग। डीपीआई ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिससे शिक्षकों में जिम्मेदारी का भाव लाने की कोशिश की गई है। बलौदा बाजार के जंगलों में हाथियों का मेला लगा है, जिससे कई गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग ने सुरक्षा बढ़ाई है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में राशन घोटाले का खुलासा, सरकारी दुकान से 65 लाख रुपए मूल्य का चावल, शक्कर और चना गायब पाया गया। मामले में जांच शुरू कर 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारियों ने चोरी के आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ में पशुधन उत्पादन को नई उड़ान देने के लिए सरकार ने बड़ा लक्ष्य रखा है। 2047 तक दूध उत्पादन 12.2 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बिलासपुर जिले के 1100 स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगाकर बच्चों की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ेगी और डिजिटल शिक्षा का लाभ सीधे उन्हें मिलेगा। सरकारी योजना से शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की उम्मीद है। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल देखरेख संस्थाओं में अधीक्षक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे योग्य युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। सीएम साय पीएम धन धान्य कृषि योजना के उद्घाटन में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नया नियम लागू किया है। इसके तहत भवन निर्माण और औद्योगिक परियोजनाओं में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली को अनिवार्य किया गया है। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग की है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार किसानों से 3,286 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान खरीदे। छत्तीसगढ़ में अपात्र पाए जाने पर 5 लाख राशन कार्डों को रद्द कर दिया गया है। खाद्य विभाग की जांच में गड़बड़ी मिलने पर यह कार्रवाई की गई। पात्र हितग्राहियों को ही मिलेगा लाभ। बिलासपुर में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि दिलाने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक क्लर्क को रंगेहाथ पकड़ा गया। एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि राज्य में जल्द ही गाय को गौमाता का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गाय हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। सरकार इसके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में आवास योजना की नई सूची जारी कर दी गई है। पात्र लाभार्थियों के नाम सूची में शामिल किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि पारदर्शिता के साथ सभी जरूरतमंदों को आवास योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जल्द जारी की जाएगी। केंद्र सरकार ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है।
किसानों के खातों में सीधे राशि भेजी जाएगी। पात्र किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर स्थिति देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इस फैसले से लाखों परिवारों को आर्थिक लाभ होगा और बिजली बिलों में बड़ी कटौती आएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई शिक्षा योजना शुरू की है, जिसके तहत बिलासपुर जिले की बच्चे अब स्मार्ट टीवी से पढ़ाई करेंगे। इस योजना के 1100 स्कूलों को फायदा मिलेगा। अब गांव-गांव के बच्चे डिजिटल क्लासरूम में पढ़ाई कर सकेंगे। सरकार का मकसद है कि तकनीकी शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे, चाहे वह किसी भी इलाके के क्यों ना हो। धान खरीद को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया है। इस बार खरीदी थोड़ा लेट शुरू होगी, लेकिन किसानों को 31 अक्टूबर तक पंजीकरण कराने की समय दिया गया है। सरकार चाहती है इस बार खरीदी में किसको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। छत्तीसगढ़ की 1,59,000 माताओं बहनों को मिलेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ। सीएम साय बोले, योजना से उज्ज्वल होगा प्रदेश की बहनों का भविष्य। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठक में गली मोहल्लों की सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस फैसले से शहरी क्षेत्रों की सड़कें चकाचक होंगी और नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। दिवाली से पहले जनसंपर्क विभाग में अधिकारियों को मिला प्रमोशन का तोहफा, सहायक से उप संचालक पद पर पदोन्नत। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है। इसके लिए पात्र किसान 9 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना किसानों की कृषि लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आईएमसी 2025 में छत्तीसगढ़ ने डिजिटल विजन प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य को डेटा सेंटर हब बनाने और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना शामिल है। यह कदम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित होगा। छत्तीसगढ़ में रद्द होंगे 32 लाख राशन कार्ड। कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बड़ा पलटवार। छत्तीसगढ़ में देश का पहला ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज शुरू किया गया है। इस पहल से किसानों को फसल भंडारण की सुविधा मिलेगी, जिससे नुकसान कम होगा और बेहतर मूल्य पर उपज बेचने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में आज भी मानसून का तांडव जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के खिलाफ संविदा कर्मियों ने खोला मोर्चा, वादा खिलाफी का लगाया आरोप। 18 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में रेत खदानों की ई नीलामी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। सरकार पारदर्शिता और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठा रही है। इच्छुक व्यवसायी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बोली में भाग ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि और पशुपालन के बीच तालमेल बढ़ाने से किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। सरकार संयुक्त योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि हो सके, और यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित होगी। सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी डीईओ को भेजा पत्र। छत्तीसगढ़ में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी की सिरप देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और मेडिकल स्टोर्स पर निगरानी बढ़ा दी गई है।